मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 6 कल से लिखवाना शुरू कर दिए हैं, आज हम उसी के आगे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको समझाएंगे और इसी की इमेज आपको भेजी जाएगी। इसे सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो हम इसका पहला क्वेश्चन है, मैग्नीज कौन था? मैग्नीज कौन था इसके बारे में हम जानेंगे। जो मैग्नीज था वो मौर्य काल का बहुत ही विद्वान लेखक था, जो सिकंदर के बाद लेखकों में मैग्नीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका। मैग्नीज की इस प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है, यानी मौर्य शासन काल के बारे में इंडिका से संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसका विदेशी वितरण भी महत्वपूर्ण है भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र का। मतलब जो मैग्नीज है विदेशी विवरण में सर्वश्रेष्ठ है और भारतीय साहित्य में कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य काल के शासन काल का वर्णन करती है। तो आपको ये याद रखना है, जो विदेशी साहित्य में मैग्नीज की इंडिका और स्वदेशी साहित्य में चाणक्य की अर्थशास्त्र, इससे मौर्य काल के शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसी में हम आगे इसके पढ़ेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये हमने आपको बता चुके हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक महान ने कराया था, तो इसे कराने की जरूरत नहीं है, इसको हमने करा चुके हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कैसे की थी इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे वो राजा नंद के दरबार में सेनापति थे। राजा नंद ने किसी कारणवश उनको फांसी दे दी थी। यही घटना सेम चाणक्य के माता पिता के साथ घटी थी। चाणक्य के भी पिता महाराजा नंद के दरबार में सेनापति थे। उनको भी बीच चौराहे में महाराजा नंद ने उनके माता पिता दोनों को फांसी पर लटका दिया। इसी घटना के प्रतिशोध में कौटिल्य ये प्रण कर रखा था कि मैं इस वंश का यानी नंद वंश का नाश कर दूंगा और एक नए वंश की स्थापना करूंगा। यही प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंदर भभक रही थी और उसने चंद्रगुप्त नामक बालक को शिक्षा दीक्षा दे करके उसे इस योग्य बनाया कि वो राजा नंद से युद्ध करके एक नए राज्य की स्थापना कर सके। तो ये आपका है मौर्य वंश की स्थापना करने का। और इसी में अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य कौन था? वह किस लिए प्रसिद्ध था? तो कौटिल्य के बारे में तो हम आपको कहानी भी सुना चुके हैं कि कौटिल्य जो था
ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री था। और प्रधानमंत्री का कार्य होता है शासक के बाद सर्वे सर्वा पूरे शासन का कार्यभार संभालना। तो और चंद्रगुप्त और कौटिल्य और क्या था? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की भी रचना की है, जो मौर्य काल के संपूर्ण इतिहास का उसमें वर्णन किया है। और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से प्रेरित है, किंतु इस पुस्तक में बार बार राजकोष का वर्णन होने की वजह से इसे आर्थिक अर्थशास्त्र के रूप में भी देखा जाता है। वर्तमान में जो अर्थशास्त्र का मतलब ही है अर्थ, अर्थ से अर्थ यानी मौद्रिक नीति से लिया गया है, आर्थिक घटनाओं से लिया गया है। लेकिन जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी वो पूरी तरीके से राजनैतिक थी। तो ये कौटिल्य के बारे में वर्णन है। प्रसिद्धि उनकी यहीं से मिली जब वो चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया और स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर आश्रित हो गए और उन्होंने एक महान पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। तो ये आपके आज लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं और इन्हीं का इमेज आपको कल भेजी जाएगी, जो सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। तो आज का कार्य यही समाप्त होते हैं। और जो बच्चे अर्धवार्षिक की परीक्षा की तैयारी बंद कर दिए हैं वो पुनः परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा कभी भी हो सकती है। इस दृष्टि को देखते हुए सभी बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।